हेलो स्टूडेंट्स। मैं आकाश हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी मद्रास में। हम लोग आज देखेंगे कि जो फिजिक्स है उस फिजिक्स में एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अपकमिंग जेई मेंस में, जो कि 21 जनवरी पे शेड्यूल्ड है। तो इधर मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि 2025 में जो जेई मेंस का पेपर हुआ था उसमें लगभग 19 पेपर हुआ था जेई मेंस में। तो उस 19 पेपर का जो एनालिसिस है, जो वेटेज का परसेंटेज है, हर एक चैप्टर से कितना वेटेज आया, उसको मैंने परसेंटेज में ब्रेक किया। तो उस परसेंटेज में जब मैं ब्रेक किया तब मुझे बहुत स्टैगरिंग फैक्ट्स दिखा। तो वो भी डिस्कस करेंगे साथ इसके साथ। तो स्टे विथ मी एंड देखेंगे इसके बाद कि हम लोग क्या गलती करते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और फिजिक्स में नंबर लिया जा सकता है। जैसे मैथ में मुझे लगता है कि 90+ स्कोर करना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन यही बात अगर तुम फिजिक्स में मेरे से पूछो कि 90+ स्कोर करना बहुत टफ है, मैं कहूंगा नहीं टफ है। तो किस लिए बच्चों नहीं कर पाते 90+ स्कोर? उसका सिर्फ एक मेरे पास प्रोमिनेंट रीजंस है। एक तो देखो, कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं कर पाएगा। मेरे पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि मैं बोलूंगा कि आज वन शॉट देख लो, ठीक है, आज 25 मिनट का कुछ वीडियो देख लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे हो जाएगा। 1 घंटे में 8 नंबर कैसे लिया जा सकता है, ये सब वीडियो आएगा। मतलब जेईई मेंस जितना करीब आएगा ऐसे वीडियोस का नंबर भी यूट्यूब में नंबर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं बताना आया हूँ। मैं जेन्युइन उस स्टूडेंट से बात करना के लिए आया हूँ जो अभी तक कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया है ना। ऐसे स्टूडेंट से मैंने बात करने के लिए ये सेशन कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कौन से चैप्टर में करते हैं, कौन से पार्ट में करते हैं। जब फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग सबसे ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से करते हैं मैकेनिक्स पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ये दोनों जो पार्ट है, इन दोनों पार्ट पे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं जब इसको ही वेटेज पे देखूंगा, वो वेटेज कैसा आएगा वो एक बार हम लोग देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें फोकस करते हैं? मैकेनिक्स पे। लेकिन मैकेनिक्स से अगर तुम काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन, मतलब काइनेमेटिक्स से ग्रेविटेशन तक भी अगर तुम देख लो, तब भी 2025 में सिर्फ 19.78% क्वेश्चन, 19.78% मार्क्स इससे आया है मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स से कितना परसेंटेज आया? मैकेनिक्स से लेस देन 20% मार्क्स आया है, इंक्लूडिंग ग्रेविटेशन। सेंटर ऑफ मास से देख रहे हो, 19 पेपर में सिर्फ 7 क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास से। ओनली 7 क्वेश्चन आर देयर इन सेंटर ऑफ मास। लेकिन हम लोग 8 महीने से मैकेनिक्स पढ़ते हैं। पढ़ना भी चाहिए क्योंकि मैकेनिक्स बेस है फिजिक्स का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अभी किसका टाइम है? अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी तो रिवीजन करने का टाइम है, रिकॉल करने का टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का टाइम है। अभी तो ये सब करने का टाइम है, अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है ना। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 40 डेज है मेंस में। तो 40 डेज में अभी तो मैकेनिक्स नहीं हो सकता है ना। तो जो भी पढ़े हो अभी उसको रिवाइज करोगे। लेकिन दिख क्या रहा है? 20% नंबर आया है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 27.15% नंबर आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव को अगर इंक्लूड कर दो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी 2.11% क्वेश्चन आया है। ऑलमोस्ट 19 में से 19 पेपर में 10 क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पर पेपर। हर एक पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन था। करंट इलेक्ट्रिसिटी थे ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन था, कैपेसिटर से भी 1 था, मैग्नेटिज्म से भी 1 था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बहुत पढ़ते, एसी भी बहुत पढ़ते, लेकिन इसका परसेंटेज देखो कितना लो है। ठीक है, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी तक पढ़े होगे तो डेफिनेटली तो कुछ ना कुछ किए होगा ना 2 साल तक या फिर 1 साल ड्रॉप में। लेकिन अभी जब रिवाइज कर रहे हो तो हम लोग क्या करते? मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
इन दोनों पार्ट को रिवाइज करने में हम लोग ऑलमोस्ट 80% टाइम लगा देते, अपना 80% एफर्ट सिर्फ इन दोनों पार्ट को पढ़ने में लगाते। लेकिन इन दोनों पार्ट में कितना वेटेज आया है, अगर तुम 27% इधर देख लो और 20% उधर देख लो, तो 47% वेटेज आया है इधर। तो ये 47% इधर लिख देता हूं मैं, ये जो 47% है, ये 47% पेपर को या फिर 47% वेटेज को तुम कवर करने के लिए कितना टाइम दे रहे हो, ऑलमोस्ट 80% अपना टाइम। तो एक बार देखो कि बाकी जो वेटेज है, बाकी जो 53% पेपर है वो किधर से आया है, एक बार वो चीज देख लो, उसके बाद तुम्हारा भी आंख खुल जाएगा। अगर तुम इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंसीडर करो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से अगर इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात करो, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पिछले साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट 2.26 क्वेश्चंस पर पेपर। मतलब किसी पेपर में 2 क्वेश्चन तो आए ही है, बहुत सारे पेपर में इवन 3 क्वेश्चन भी पूछा है, तभी ना ये परसेंटेज आएगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एंटायर फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर तुम यूनिट डायमेंशन और एरर मतलब जो एरर कैलकुलेशन है वो भी, उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, तो दो अगर ये सब कुछ मिला तो यूनिट डायमेंशन एरर सबको मैंने एक जगह रखा है, तो इसमें ऑलमोस्ट 5.47% वेटेज आया है। तुम रोटेशन का वेटेज एक बार चेक कर लो, रोटेशन का वेटेज कितना है, 5.47%। यूनिट डायमेंशन और एरर का परसेंटेज क्या है, 5.47%। मतलब अगर तुम रोटेशन 20 लेक्चर तक किए हो, और ठीक है अभी करना तो चाहिए था, क्योंकि रोटेशन 20 लेक्चर लगता भी है, सब लोग पढ़ते भी है, पढ़े भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर तुम रिवाइज कर रहे हो रोटेशन को 4 दिन तक, और यूनिट डायमेंशन एरर को 5 मिनट, या फिर एक बार देख के चले गए, 20 मिनट का कोई एक यूट्यूब का वीडियो आया, उसमें से यूनिट डायमेंशन पता लग गया, एरर पता लग गया, और 20 मिनट के यूट्यूब का वीडियो देख के तुमने पेपर देना चला गया, तुम तो कितना बड़ा चीज तुम मिस आउट कर जाओगे। क्योंकि रोटेशन इज इक्वल टू यूनिट डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इसमें मॉडर्न फिजिक्स ऐड कर दो तो कितना आएगा, मॉडर्न फिजिक्स से ऑलमोस्ट 8.63% आया है। और मॉडर्न फिजिक्स को बच्चे कितना पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते ही नहीं है। मैकेनिक्स में क्वेश्चंस करेंगे, एचसीबी करेंगे, कुछ डीसी पांडे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में सिर्फ 1 साल का पीआईक्यू करके मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा। कुछ पढ़ लिया यूट्यूब से, किसी वन शॉट से, 5 घंटे का वन शॉट से मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ लिया, उसके बाद 20 क्वेश्चन करके एग्जाम देने चले गए। 8.63% वेटेज आया मॉडर्न फिजिक्स से। मैं ये नहीं बोल रहा मैकेनिक्स में टाइम नहीं देना चाहिए था, लेकिन इसमें भी तो टाइम देना चाहिए ना। अगर उसमें तुम 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मॉडर्न फिजिक्स में 500 क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, कम से कम 100 तो करो इसमें। ये 5 घंटे पढ़ के इधर 5 घंटे का वन शॉट देख के मॉडर्न फिजिक्स का एग्जाम देने चले गए। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स आया कितना है, ऑलमोस्ट 8.63%। अगर सेंटर ऑफ मास रोटेशन को मिला भी दोगे तब भी ये परसेंटेज ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अगर तुम इसमें हीट, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी एंड जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ये सब जो चैप्टर्स है, इसको तुम अगर पकड़ लोगे तो इसमें 17.27% वेटेज आया है। और एसएचएम, ओएफ और वेब ऑप्टिक्स, इसमें एसएचएम ओएफ से दोनों में परसेंटेज बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 0.5 क्वेश्चन पर पेपर था, और इसमें 1 क्वेश्चन पर पेपर था। तो सब कुछ अगर मिला लोगे तो 9.06%। मतलब अगर तुम यूनिट डायमेंशन एंड एरर ये पार्ट को अगर मान लो, एक पार्ट मान चलो हीट के पार्ट जो है, हीट फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वाला जो पार्ट है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो पार्ट है, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें तुम अगर वेब वाला पार्ट ऐड कर लो, और इसमें तुम अगर मॉडर्न फिजिक्स ऐड कर लो, ठीक है। और एक चैप्टर छोटा सा था, वो था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से भी एक क्वेश्चन आया है हर एक पेपर में, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट से ऑलमोस्ट 45% पेपर आया है। इसमें से 45%, 47% मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और 8% जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन ऑनेस्टली बताना मेरे को, ये 4 पार्ट करने में तुमने कितना टाइम दिया था, प्रिपरेशन का टाइम?
ऑनेस्टली बताना, इन कंपैरिजन टू मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिक्स से भी 47% ऑलमोस्ट इतना परसेंटेज वेटेज आया है, ये 4 पार्ट में से भी 45% वेटेज आया है। लेकिन ऑनेस्टली मेरे को बताना कि ये 4 पार्ट करने में तुमने कितना टाइम दिया था, ऑनेस्टली बताना। मेरे ख्याल से 20% टाइम में भी तुमने नहीं दिया होगा। मेरे ख्याल से तुमने ठीक से इसी वर्मा भी इसका नहीं किया होगा। मेरे ख्याल से तुमने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी 10-20 ही किए होंगे, मतलब ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान के चलो कि इसका 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें से 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स में से 100 से 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे नहीं किए होंगे। तुमने 10-10 क्वेश्चन करके छोड़ दिया होगा और मैकेनिक्स में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गलत है। और दूसरा बात क्या है, इसमें से बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इसमें से बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हीट थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड में बहुत सारा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही बर्नौली थ्योरम है फ्लूइड में, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है बर्नौली थ्योरम है, उसके बाद सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर तुम ये वाले पार्ट की क्वेश्चंस को अगर छोड़ के जाओगे तो ये तो क्राइम है ना, क्योंकि उसमें से सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, वो ज्यादा कुछ जेईई मेंस में पूछता भी नहीं है। ये पार्ट करने में टाइम भी नहीं लगता बहुत सारा, लेकिन बच्चे क्वेश्चंस करते ही नहीं है। अगर तुमने मैकेनिक्स में 500 क्वेश्चन किया, कम से कम 100 क्वेश्चन तो इसमें करो ना। तो अगर तुमने ऐसा बिना कुछ सोचे समझे प्रिपरेशन या फिर रिवीजन किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितना भी 40 दिन बचा है, जो 40 दिन बचा है उसमें से 60% टाइम तुम इसको दो। जो मैंने 4 चीज इधर लिखा है, इसको मैं ये स्टार नाम देता हूं। ये 4 चीज को, ये 60% टाइम तुम इस स्टार में दो, क्योंकि बाकी चीज जो बाकी 40% टाइम है, उस 40% टाइम को तुम डिस्ट्रीब्यूट करो मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्योंकि एनी हाउ तुम मैकेनिक्स अभी कर नहीं पाओगे। अगर तुमने नहीं किया होगा अच्छे से तो अभी नहीं कर पाओगे। अच्छे से किया है तब तो अभी प्रैक्टिस करने का इतना बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया होगा मैकेनिक्स में, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम इधर दो, क्योंकि इसमें से 12 क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट 25 में से 12 क्वेश्चन इसमें आएगा। तुम 2 क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगर मान के चलोगे तो 14 क्वेश्चन इसमें आएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्लस ये स्टार, और बाकी मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो 14 क्वेश्चंस करने में तुम 60% टाइम दो, बाकी 40% टाइम तुम लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, समझे। तुमने ऐसा, बहुत लोग क्या करते हैं कि जिंदगी का 2 हफ्ते लगाएंगे क्या करने में, कॉम्बाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन पढ़ने में, प्योर रोलिंग पढ़ने में। लगाना भी चाहिए। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 30 मिनट का वीडियो देख लेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम CTRM मत पढ़ो, तुम प्योर रोलिंग मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूं प्योर रोलिंग जैसा इंपॉर्टेंट है, YDSE उतना ही इंपॉर्टेंट है, डॉपलर इफेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि तुम वेब ऑप्टिक्स का 60% क्वेश्चन YDSE पे आएगा, तो तुम रोटेशन पे टाइम दोगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते देना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दो 100 क्वेश्चन क्या 200 क्वेश्चन करो, लेकिन इधर 30 मिनट का वीडियो क्यों देख के जा रहे हो। YDSE भी पढ़ो ना 3-4 दिन, YDSE का भी AC वर्मा का क्वेश्चन करो, YDSE का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करके जाओ, देख के जाओ कि YDSE में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जितना वो आने का चांस है, CTRM प्योर रोलिंग जो भी है, जो भी रोटेशन का पार्ट है, उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी YDSE का आने का है। तुम अगर ठीक से देखोगे उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है YDSE का आने का, या फिर उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डॉपलर इफेक्ट आने का। तो तुम इसको क्यों छोड़ के जा रहे हो, है ना। तो ये बात याद रखना। और मैंने कुछ भी डाटा इधर उधर नहीं किया। ये सब किसका डाटा है, ये सब 2025 का डाटा है। 2025 में 19 पेपर हुआ था, और ये पूरा परसेंटेज
उस अकॉर्डिंग पे मैंने लिखा है। तो ये मैंने मतलब कुछ हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि हीट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के जाओ, ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के जाओ। मैं बोल रहा हूं इस पे भी टाइम दो, क्योंकि एनी हाउ तुम मैकेनिक्स अभी कर नहीं पाओगे और पहले से किए होगे तो अभी इतना जरूरत नहीं है। लेकिन ये पार्ट तुमने डेफिनेटली इग्नोर किया होगा या फिर बहुत अच्छे से नहीं किया होगा। तो अभी जो 40 दिन टाइम है उसमें जो ये पार्ट है, ठीक है, जो मैंने स्टार जो मार्क किया, वो स्टार पार्ट को अच्छे से करने की कोशिश करो। ये स्टार पार्ट पे तुम कितना अच्छा स्कोर करोगे उस पर डिपेंड करता है तुम फिजिक्स में 90 प्लस पाओगे या फिर तुम फिजिक्स में 60-70 में अटक जाओगे। ये डिपेंड किस पे करता है? ये स्टार पार्ट पे। यूनिट डायमेंशन सेमीकंडक्टर, हीट थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मॉडर्न फिजिक्स एंड वेब पार्ट। ये पार्ट पे डिपेंड करता है तुम ये पार्ट पे कितना अच्छा परफॉर्म करोगे। इस पे डिपेंड करता है तुम 90 प्लस लाओगे कि 60-70 लाओगे। तो दैट्स इट। ये बताना चाह क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंखें खुलता ही नहीं है कि उसको मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको पूरा फिजिक्स लगता है। उसको लगता है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 80% पेपर आएगा। ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ 47% पेपर आया है। एक बार अच्छे से देख लो। तो इतना ही था आज के लिए। ऐसा अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही वीडियो मैथ में और केमिस्ट्री में लाने की कोशिश करूंगा। मैथ में और केमिस्ट्री में ऐसा कुछ स्टैगरिंग फैक्ट नहीं है, क्योंकि मैथ केमिस्ट्री ऑलमोस्ट इक्वली आता है। मैथ में भी सब पढ़ते हैं, कैलकुलस, अलजेब्रा, उसमें से ज्यादातर वेटेज आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर और 3D, उसमें से बाकी वेटेज आता है। केमिस्ट्री में भी तीनों सब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो केमिस्ट्री में और मैथ में इतना स्टैगरिंग कुछ फैक्ट नहीं है जितना मैंने इधर बताया। लेकिन फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा फिजिक्स है। ऐसा नहीं है। जो बाकी माइनर पार्ट है उस माइनर पार्ट से ऑलमोस्ट 25 में से 12 क्वेश्चन आ रहा है। मिनिमम 400-500 क्वेश्चन उसमें से तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू इतना देर सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।